हेलो एवरीबॉडी, बैक टू बेसिक कंसेप्ट में आपका स्वागत है। अब हम फाउंडेशन मैथमेटिक्स क्लास 6 आईसीएसई बोर्ड का परसेंटेज का पहला एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन इन इट्स लोवेस्ट टर्म। चलो सॉल्व करते हैं। 8% को हम किस तरह से लिखेंगे? इक्वल टू 8 अपॉन परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100। ओके, 8 लिखेंगे आउट ऑफ 100। उसके बाद हम क्या करेंगे? इसके कॉमन फैक्टर को निकालेंगे। ठीक है, वी विल यूज, अभी यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? डिविजिबिलिटी टेस्ट। और जैसे आप फैक्टराइज करते हो वैसे आपको कैंसिलेशन मेथड से करना है, कटिंग मेथड से, डिवीजन से नहीं करना। इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, वो कैसे वो मैं बता रही हूँ। अभी इसमें से कॉमन फैक्टर है 2, दोनों इवन नंबर है तो हम दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 जा, ठीक है, 250 जा, 2 को निकाल दिया। अब आ रहा है 4/50। अब अगेन यहाँ पे लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है क्योंकि दोनों 2 के साथ दोबारा जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम 2 2 जा 4 और इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 2 जा 4, 10, 1 कैरी, 1 इज रिमाइंडर, तो 1 0, 2 5 जा 10, 25। आंसर इज, अभी ये देखो, ये दोनों इसका फैक्टर है। इसका अगर फैक्टर देखोगे तो 1 2 जा जाता है और कोई किसी के टेबल में जाता ही नहीं है। और 25 का अगर फैक्टर्स देखोगे तो 5 5 जा, अगर फैक्टराइज करोगे तो 5 5 जा, दोनों में से कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर है 2/25। ठीक है, अभी ये इसका, अभी देखो पहले क्वेश्चन वापस समझो। ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन इन इट्स लोवेस्ट टर्म, तो ये हमारा आंसर 2/25 फिनिश। ओके, नाउ वी विल सॉल्व द सेकेंड क्वेश्चन। 74%, 74% को हम 74 लिखेंगे जैसे है, परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100। अगेन इसमें कॉमन फैक्टर को निकालेंगे। देखो ये 2 के साथ जा रहा है, तो अभी 2 के साथ डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 3 2 जा 6, 1 इधर बचा तो 1 14, 14 किस में जाता है? 2 7 जा 14 अपॉन, इसमें से 2 से डिवाइड करेंगे तो 50। अब देखो कि कॉमन फैक्टर है कि नहीं। 37 प्राइम नंबर है जिसको फैक्टर्स है 1 और 37, इसके अलावा और किसी के साथ कोई टेबल में नहीं जाता। 50 का तो जाता है लेकिन फिर वही बात है, 37 के टेबल में नहीं आता, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो our फाइनल आंसर इज 37/50। ठीक, नाउ थर्ड क्वेश्चन, 350%। 350% को हम 350 ऐसे लिखेंगे, परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100। अब क्या करना है? 10 के साथ जाता है, 0 0 को निकालेंगे तो ऐसे ही कैंसिल कर सकते हैं। अब दोनों 2 के साथ जाता है, नहीं जाता। 3 के साथ, 3 + 5 8, ये भी नहीं जाता। जब 2 के साथ नहीं जाता तो 4 के साथ तो जाएगा ही नहीं। अब 5 के साथ देखेंगे, 5 के साथ दोनों जा रहा है। 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? द नंबर इन द यूनिट्स प्लेस और इन द वंस प्लेस शुड बी 5 और 0। तो दोनों जा रहा है तो 5 इज अ कॉमन फैक्टर, तो 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो 5 7 सा 2 5 सा 7, सॉरी हियर 2 विल कम, 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो इक्वल टू 7/2 इज द आंसर। अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, 12.5%। इसको हम पहले इम्प्रॉपर में करेंगे। 12 2 ज़ा 24, 24 + 1 25 अपॉन 2 इंटू परसेंट को हम 1/100 लिखेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी फ्रैक्शन में है, तो इसे टू अवॉइड कंफ्यूजन हम 1/100 लेंगे। अभी इसमें से हमें क्या लोवेस्ट फॉर्म में करना है, तो हमें
वापस कॉमन फैक्टर को कट करना है। इसमें से 5 में जा रहा है, दोनों 5 के साथ जा रहा है। सी द नंबर इन द वंस प्लेस इज 5 and 0, सो इट इज गोइंग इन 5 टेबल। तो 5 5 are 25, 25 are 100। ठीक है, वापस 5 के साथ जा रहा है तो ये 1 आएगा। 5 4 are 20। अभी इसमें और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 1 1 जा 1, 2 4 जा 8। ठीक, अभी नेक्स्ट सम है 36 2/3%। इसको हम पहले इम्प्रॉपर में करेंगे। 36 3 जा 108 प्लस 2 110/3% मीन्स इंटू 1/100। ठीक, अभी इसमें से कॉमन फैक्टर को निकालेंगे। 1 + 1 2, दोनों 3 के साथ नहीं जाता। अभी इसमें से कॉमन फैक्टर है 10 के साथ जा रहा है, और कोई कॉमन 11 इज अ प्राइम नंबर, कोई नहीं है अभी कॉमन फैक्टर। अभी सीधा मल्टीप्लाई करोगे, 11 1 जा 11, 3 10 जा 30। 11/30 इज द फाइनल आंसर। नाउ 3/4%, इसको हम कैसे लिखेंगे? 3/4%, ये फ्रैक्शन में है, इसलिए हम कैसे करेंगे? परसेंट को हम 1/100 लेंगे। ठीक, अभी इसमें से कॉमन फैक्टर देखो, इधर ऊपर 3 है, नीचे देखो कोई है 4 नहीं जाता, 100 नहीं जाता, तो इसलिए हम क्या करेंगे? डायरेक्ट, कुछ कट नहीं हो रहा, तो इसलिए हम 3 1 3, 400 400 is your final answer. Now next sum is 9.6%। ये है डेसिमल नंबर्स में। ठीक, तो इसे हम नॉर्मल फ्रैक्शन में लिखेंगे। डेसिमल फ्रैक्शन में वो कैसे लिखेंगे? सिंस 1 नंबर इज देयर आफ्टर डेसिमल पॉइंट, तो नीचे क्या आएगा? 96/10। ठीक है, परसेंट का मतलब इंटू 1/100। अब इसमें कॉमन फैक्टर को निकालेंगे। दोनों 2 के साथ जा रहा है, तो इसलिए हम इसको 2 4 जा 8, 16, 2 8 जा 16, ये 5 के साथ। अभी ये दोनों में से कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, अभी इसमें से देखेंगे। ठीक है, डायगनली 4800 जा रहा है, 2 के साथ जा रहा है, तो ये कट होगा 24 आएगा, और इसे 250 जा। अब वापस 2 के साथ जा रहा है, तो ये 12 आएगा, और ये 25। अब कोई कॉमन फैक्टर है, ऊपर 12 है, 2 के साथ जा रहा है, ये दोनों 2 के साथ नहीं जा रहा है, 3 के साथ जा रहा है, 3 के साथ दोनों नहीं जा रहे हैं, बस। तो आंसर है 12 1 जा 12, 5 25 जा, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 125। दिस इज द फाइनल आंसर। अभी इसे 0.25 नेक्स्ट सम 0.25% को पहले हम डेसिमल फ्रैक्शन में करेंगे। 2 नंबर्स आर देयर आफ्टर डेसिमल पॉइंट, तो नीचे क्या आएगा? 100, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 100, तो इसे हमें डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 0.25 को हम 25/100 लिखेंगे, इक्वल टू परसेंट। परसेंट अलग से, ये तो हमने डेसिमल फ्रैक्शन में इस डेसिमल नंबर को कन्वर्ट किया है। अभी परसेंट को मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। परसेंट का मतलब है आउट ऑफ 100, so आई एम राइटिंग इट सेपरेटली। ठीक, अभी इसमें 25, अब देखो 25 100 के साथ जाता है, 25 कॉमन में, डायरेक्टली कॉमन फैक्टर 25 को ले रही हूँ, ये 25 1 सा, और 25 4 जा 100। अब ऊपर 1 है तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 1/1 1 जा 1, 400 जा 400 इज योर फाइनल आंसर। ठीक, अब नेक्स्ट सम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल। ठीक, अब इसे डेसिमल में करना है। डेसिमल मतलब क्या? डेसिमल नंबर्स में, तो ये बात ध्यान रखना, इट्स वेरी इजी। क्या करना है? पहले तो इसे हम नॉर्मली लिखेंगे 63। ठीक,
63% मीन्स आउट ऑफ 100। अब इसको डेसिमल में करना है, डेसिमल नंबर्स वेयर यू आर यूजिंग डेसिमल पॉइंट। ठीक है, तो कितने जीरोस है? 2 zeros है। Since it is division, we will consider the point over here, this side at the end, and we will move to the left 2 places. 2 zeros are there, 2 places. So already 2 numbers are there, so we will write 0 is necessary. 0.63 is the answer. ठीक, अब नेक्स्ट सम है 8 1/2%। इसको हम क्या करेंगे? ये मिक्स नंबर्स है, मिक्स नंबर्स को इम्प्रॉपर में करेंगे। 8 2 16, 16 + 1 17/2, ये इम्प्रॉपर में हो गया। ठीक है, परसेंट को हम 1/100 लेंगे। ठीक है, अभी इसे डेसिमल में करना है, तो हमें डेसिमल फ्रैक्शन में देखना है। ये तो ऑलरेडी डेसिमल फ्रैक्शन में है, अभी इसे हमें कन्वर्ट करना है। हमने सीखा है पिछले क्लास में, पिछले लेसन में, क्या 2 इज इन द डिनोमिनेटर, तो हमें इसको 10 में कन्वर्ट करना है, क्योंकि 2 के साथ मतलब नीचे क्या डिनोमिनेटर 10 100 1000 ऐसे होना चाहिए। तो हम लोवेस्ट, क्योंकि 2 तो जाएगा, 2 5 10, तो एक 5 लगेगा, तो इसलिए हम इसको, इस फ्रैक्शन को पूरा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्टली। ठीक, अभी 17 5 का क्या आता है? 85/10 इंटू 1/100। अभी आंसर क्या होगा? कितने जीरोज हैं? 1 2 3 जीरोज हैं, तो डेसिमल पॉइंट वी शुड कंसिडर एट द एंड। तो क्या आएगा? 1 2 3, तो आंसर क्या आएगा? इक्वल टू 0.0, तो लिखना जरूरी है 0. अभी 3 नंबर होने चाहिए, तो इधर जगह खाली है, तो हम क्या लिखेंगे? 0.085 इज योर फाइनल आंसर। ठीक, नेक्स्ट है 136%। 136%, इसको कैसे करेंगे? देखो, हम पहले 136% को, अभी ये नॉर्मल नंबर है तो हम नीचे ही लिख देंगे, डिवाइड बाय 100। ठीक है, इक्वल टू, डेसिमल पॉइंट हम एंड में रखेंगे, 2 जीरो से, तो वी विल मूव टू द लेफ्ट 1 2, दैट मीन्स 2 नंबर शुड कम आफ्टर डेसिमल पॉइंट। तो ये 3 नंबर क्या है, तो हम क्या करेंगे? 1.36 इज द आंसर। ठीक, नाउ 4/5%, हम इसको कैसे लिखेंगे? 4/5 एज इट इज, परसेंट का मतलब हम 1/100 लेंगे। अब हमें क्या करना है? डेसिमल में करना है, तो इसे हमें डेसिमल फ्रैक्शन में करना है। ये तो डेसिमल फ्रैक्शन में ऑलरेडी है, इसे हमें करना है। हम क्या, इस डिनोमिनेटर को हम 10 100 1000 में कन्वर्ट करेंगे, विच एवर इज नियर। ठीक है, तो ये 5 है, तो हमें 10 में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इट्स वेरी नियर, मतलब 5 10, मतलब 10 के टेबल में वी कैन डू इट। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे? तो इस फ्रैक्शन को हम 2 से मल्टीप्लाई करें। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो क्या आ जाएगा? 4 2 8, 5 2 10, 1000। ठीक है, अब कितने जीरोस है? 1 2 3, तो 3 नंबर शुड कम, यहाँ पे पॉइंट करेंगे आफ्टर डेसिमल पॉइंट, 1 2 3, तो 3 नंबर, तो हम 0 से 0.00, एक खाली जगह में 0 डालेंगे और 8। दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट सम इज 7.5%। वो भी बहुत आसान है, इसे हम पहले 7.5, हमें क्या डेसिमल में, तो ये ऑलरेडी डेसिमल में, तो इसको करने की जरूरत नहीं है, परसेंट है, परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100। ठीक, अब डेसिमल 2 जीरोस है, डेसिमल पॉइंट क्या है? बीच में है, तो अभी हम लेफ्ट साइड जाएंगे, 1 2, सिंस इट इज डिवीजन, तो एक खाली जगह में क्या करेंगे? 0.075 इज योर फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट सम 12.8%। तो पहले हम 12.8% मीन्स आउट ऑफ 100,
ठीक, अब इधर कितने जीरोस हैं, 2 जीरोस हैं, we will move the decimal point, since it is division we will move to the left, 1 2, so answer is 0.128. ठीक, now we will move to next question. Express each of the following as a ratio. It's the same, just like तुम वो कर रहे थे, express each of the following as a fraction in its lowest term, वैसे ही करना है, लेकिन इसमें एक और स्टेप ऐड होगा, वो हम देखते हैं कैसे. क्या, पहले नॉर्मल करेंगे. 32% का मतलब क्या, 32/100. इसको हम लोवेस्ट फॉर्म में करेंगे तो क्या 2 के साथ जाता है, तो ये आता है 1 2 सा और 2 1 सा और 2 12 2 6 सा, ये आएगा 50. वापस 2 के साथ जाता है तो 8 और 25. तो अभी ये किसी के साथ जाता नहीं, कोई भी कॉमन फैक्टर अभी और नहीं है. 8 का फैक्टर से फैक्टराइज करोगे तो 2 ही आएगा, 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा, मतलब 2 2 ज़ा 2 ज़ा, ऐसे मल्टीप्लाई बाय ऐसे इस तरह से. ठीक है, और 25 का तो 5 5 ज़ा 25, तो 8/25. यहाँ पे नहीं छोड़ना, ये तो फ्रैक्शन इन इट्स लोवेस्ट टर्म है, हमें रेशियो में कन्वर्ट करना है. जस्ट यू हैव टू राइट 8:25. डोंट फॉरगेट, यही सब बारीकां हैं जो आपको ध्यान रखना है. हमें क्वेश्चन को समझना है, उसी तरह से आपको लिखना है. ठीक है, अभी ये इसको एज अ इट्स अ मिक्स नंबर, तो इसको हम फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे. 16 3 ज़ा 48, 48 प्लस 2 50, तो 50/3% मीन्स इंटू 1/100. ठीक, अभी इसमें से अभी आपको क्या करना है, सिंस ए फ्रैक्शन है तो हम परसेंट को 1/100 लेंगे. तो ये 0 0 विल गेट कैंसल, कॉमन फैक्टर 1 5 5 1 सा एंड 5 2 सा, देन आंसर इज 1/6. ओके, 1 1 सा 1, 3 2 सा 6. अभी इसको क्या रेशियो में करना है, 1:6. दिस इज योर फाइनल आंसर. ठीक है, अब नेक्स्ट सम है 75.6%. ठीक, अभी इसको पहले नॉर्मल में लिखेंगे. पहले क्या करेंगे, 75% मतलब हमें क्या करना है, इसको लोवेस्ट फॉर्म में करना है, तो अभी हम इसको डेसिमल फ्रैक्शन में लिखेंगे. 75/6, 75.6 को कैसे लेंगे, 756/10 बाई 10. वन नंबर इज देयर आफ्टर डेसिमल पॉइंट, तो एक 10 एक 0 आएगा तो उसको 10 लिख देंगे. ठीक है, और परसेंट का मतलब एक फ्रैक्शन में, तो इसलिए 1/100 लेंगे. ठीक, अब कॉमन फैक्टर को निकालो. चलो 2 के साथ डिवाइड करो, ये 2 मतलब इवन नंबर है तो जाएगा, ये भी जाएगा. चलो दोनों में से कोई भी करना है कर लो. तो मैं ये ऊपर नीचे लेती हूँ, ऊपर और नीचे वाले को छोटा करती हूँ. ठीक है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर. तो हम इसको क्या करेंगे, पहले ये तो 5 के साथ जाता है, 2 5 ज़ा 2 3 ज़ा 6, 15 7 14 16 8. ठीक है, अभी ये तो हो गया. अभी इसको इसको कन्वर्ट करेंगे, मतलब इसमें देखेंगे कि जा रहा है कि नहीं जा रहा. कॉमन फैक्टर है अगेन 2, तो इसको हम, ये हो गया 50, 2 5 ज़ा 50 और ओके, देन 2 5 ज़ा 10 और 0. ठीक है, अभी इसमें कैसे करेंगे, 378 तो 1 2 ज़ा 1 हो जाएगा, तो 7 2 1 ज़ा हो जाएगा 8 16 19 189. अब 189 देखते हैं किस में जाता है, 10 18 3 के साथ जाएगा, लेकिन 3 के साथ दोनों नहीं जा रहे हैं. तो 1 और 4 के साथ अभी नहीं जा रहा है, तो 4 के साथ नहीं जाएगा. 5 के साथ देखो नहीं, तो अभी यही आंसर है. तो इसको हम, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 189 189 1 ज़ा 189, 5 5 ज़ा 25 और 250 आएगा आंसर. ओके, अभी क्या फाइनल है आंसर, नहीं, क्योंकि हमें इसमें रेशियो में करना है. तो ये तो हमने लोवेस्ट फॉर्म में किया, तो आंसर इज 189 is to 250. 250. अब
ये ले लो 120%, इसको हम 120 लिखेंगे। आउट ऑफ परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100, कॉमन फैक्टर को निकालेंगे, 0 0 निकलेगा, ये दोनों 2 के साथ जाता है 6 और 5, आंसर है 6/5। और देखो स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक स्टेप के मार्क्स होते हैं, सो डोंट फॉरगेट टू राइट, डोंट स्किप द स्टेप्स, ठीक है। डायरेक्टली लिख दो 6:5, नहीं, स्टेप्स के भी मार्क्स होते हैं, तो इसमें आएगा 6:5, ठीक। अब नेक्स्ट सम है 4A, एक्सप्रेस 35% एज फ्रैक्शन डेसिमल रेशियो। चलो पहले फ्रैक्शन में करते हैं। फ्रैक्शन का मतलब क्या, ऐसे हमें लोवेस्ट फॉर्म में करना है, ठीक है। तो अभी फ्रैक्शन में करना है तो 35 ऐसे ही लिखेंगे, परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100, कॉमन फैक्टर को निकालो, 5 है कॉमन फैक्टर, तो ये 5 7 सा और 5 20 सा, तो आंसर है 7/20, और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक। अभी इसी को हम डेसिमल में करेंगे, तो वैसे ही लिखेंगे 35% मीन्स आउट ऑफ 100, और डेसिमल मतलब क्या, डेसिमल पॉइंट आना चाहिए, डेसिमल नंबर्स, ओके। तो क्या है, 2 zeros है, वी विल कंसिडर पॉइंट एट द एंड। जब पॉइंट नहीं दिया तो हमें एंड में वो करना है, तो 1 2 zeros आता है तो 2 places it will move to the left since it is division, तो आंसर में क्या आएगा 0.35। अब 35% को हम रेशियो में करना है, तो 35% को, तो इसी को, अभी इसी को हमें रेशियो में लिखना है, लोवेस्ट फॉर्म में करके रेशियो में लिखना है, आसान है, 35/100, बट इससे एक स्टेप आगे, इससे एक स्टेप आगे हम कॉमन फैक्टर को निकालेंगे, 7 और 20 सेम आएगा, 7/20, ठीक है। 7/20 को हमें सिर्फ रेशियो में लिखना है, 7:20। अब वैसे ही 100, नेक्स्ट सम है 125% को फ्रैक्शन में लिखना है, डेसिमल में करना है और रेशियो में करना है। चलो करते हैं, आसान है। 125% को हम कैसे लिखेंगे, 125/% मीन्स आउट ऑफ 100, दोनों 5 के साथ जाते हैं तो दोनों कॉमन फैक्टर निकालेंगे, 5 कॉमन फैक्टर निकालेंगे, क्या आता है 5 25 सा और 5 20 सा, वापस 5 के साथ जाता है, 5 5 सा 5 4 सा, तो ये क्या आएगा, इसका क्या आएगा 5/4। आगे कुछ है नहीं, क्योंकि फ्रैक्शन में हमें कन्वर्ट करना है। दिस इज योर फाइनल आंसर। अभी इसी को हमें डेसिमल में करना है। डेसिमल में बहुत आसान है, आउट ऑफ 100 अगर डेसिमल फ्रैक्शन में हो जाए तो आसान है, ठीक है। ए परसेंट है, आउट ऑफ 100, ये डेसिमल फ्रैक्शन में है, तो आराम से वी विल कंसिडर पॉइंट एट द एंड, कितने जीरोस हैं, 2 zeros है, डिवीजन है तो लेफ्ट साइड जाएगा 1 2, तो 1.25, दैट्स द फाइनल आंसर। अब रेशियो में इसी का है, इसे एक स्टेप आगे लोवेस्ट फॉर्म में करके फिर इस टू फॉर्म में लिखना है, कैसे 1/25/100, ठीक। कॉमन फैक्टर को निकालो, डायरेक्टली 5 के साथ जाता है 25/20, फिर वापस 5 के साथ जाता है 5/4, आंसर इज 5/4, और फाइनल आंसर इज 5:4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू अ परसेंटेज। अब हमें हमने परसेंटेज टू फ्रैक्शन, डेसिमल, रेशियो सीखा है, अब हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। जब हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। और इसमें एक और बात, हमें परसेंटेज का सिंबल लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो करते हैं, 17/20
अभी इसका हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोसीजर वही सेम है, कॉमन फैक्टर को निकालना है। 0 0 2 5 17 5 85। बस यहाँ तक की आंसर है नहीं, ये परसेंटेज में करना है, तो इसलिए हमें परसेंट लिखना बहुत जरूरी है। सी ये पूरा ध्यान से काम करना है, अगर एक भी कुछ भी भूल गए तो तुम्हारे मार्क्स कट हो सकते हैं, और स्टेप भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब 9/16 को हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो इंटू 100 करेंगे, ठीक है। अब चलो कॉमन फैक्टर को निकालो, दोनों 2 के साथ जाता है, तो 2 8 सा 250 सा 100, वापस 2 के साथ जाता है तो ये 4 हो जाएगा, 2 4 सा और 8 25। अब जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो अभी हमें फाइनल आंसर करना है। 9 5 सा 45, 9 2 सा 18, 18 19 20 21 22, 225 अपॉन 4। ओके, अभी इसको आप देखो, इसको आप मिक्स नंबर्स में भी कर सकते हो, अगर मिक्स नंबर्स करेंगे तो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। मिक्स नंबर क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो हम इसको मिक्स नंबर्स में करते हैं, या फिर इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तुम्हें पता है इसे हमें टूज है तो 2 5 लगेंगे, या तो इस तरह से कर लो, या तो ये आसान है तुम मिक्स नंबर्स में कर लो, बोथ आर करेक्ट, बट ऐसे ही छोड़ना नहीं है, इसको या तो मिक्स नंबर्स में करो या फिर क्या डेसिमल में करो, ठीक है। अब मैं इसे मिक्स नंबर्स में कर रही हूँ, 4 से डिवाइड कर रही हूँ, तो क्या आंसर है, इसमें कौन से फॉर्म में लिख रही हूँ, QRD फॉर्म, डिनोमिनेटर विल रिमेन द सेम, ऊपर जो क्वोशंट आएगा वो इधर आएगा, क्या आएगा, 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो 5 4 सा 20, 24 56, क्या बचा 1, 56 1 अपॉन 4, डोंट फॉरगेट टू राइट द आंसर, तो ये आंसर है इक्वल टू 56 1/4%। ठीक, अभी नेक्स्ट सम लेते हैं 5/12, तो इक्वल टू 5/12 परसेंट का मतलब इंटू 100, ठीक। अभी इसको आप डिवाइड करो तो कैसे आएगा, 2 कॉमन फैक्टर है तो ये 6 आएगा और ये 50 आएगा, वापस 2 कॉमन फैक्टर है तो ये 3 आएगा, ये 25 आएगा। अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 525 125 अपॉन 3, सिंस इट इज इम्प्रॉपर, आपको किस में कन्वर्ट करना है, या तो डेसिमल नंबर्स में करोगे, लेकिन 3 डिनोमिनेटर, या तो 2 5 अगर होता 10 होता तो आराम से वी कैन कन्वर्ट इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल नंबर्स, लेकिन इसमें क्या है, इसमें ऐसे कर नहीं सकते, तो इसलिए हम इसको मिक्स नंबर्स में लिखेंगे, क्या है QRD फॉर्म में लिखेंगे। डिवाइड करो, क्वेश्चन में क्या आता है देखो, 4 3 सा 12, 12 कट हो जाएगा, 4 1 सा क्या बचेगा 2/3%, परसेंट लिखना बहुत जरूरी है, दिस इज योर फाइनल आंसर। अभी 3/8 को हम परसेंटेज में करेंगे, इक्वल टू 3/8 इंटू 100, ठीक। अभी इसमें से कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है, तो 2 इसमें 4 जाता है, इसमें 50 जाता है, वापस 2 कॉमन फैक्टर है 25, ओके ये भी आसान है। अब क्या आंसर आया, 75, 325 75 अपॉन 2। अभी ये आसान है, क्या करना है आपको, डेसिमल, या तो देखो मिक्स नंबर्स भी कर सकते हो, मिक्स नंबर्स में तो हमने बहुत कर लिया, अभी इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, कैसे करेंगे, इसको हम डिवाइड करके डेसिमल नंबर, बट इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, आपने सीखा ही है, डिनोमिनेटर 2 हो या 5 हो तो आसानी से हम डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले हम इसे डेसिमल फ्रैक्शन में करेंगे, कैसे, दोनों मतलब डेसिमल फ्रैक्शन मतलब जहाँ पे डिनोमिनेटर 10 100 1000 10,000 इस तरह से आते हैं, तो इसको 10 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आया, 5 5 25,
235 375 अपॉन 10। अभी क्या है, आसान है, डेसिमल पॉइंट, तो आंसर है 37.5 37.5%। ठीक, नाउ नेक्स्ट 1/12 परसेंट में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100। कॉमन फैक्टर को निकालो, 2 के साथ जाता है ये 50 आएगा, ये 6 आएगा, अगेन 2 के साथ जाता है ये 3 आएगा, ये 25 आएगा, इक्वल टू 25/3। ठीक, इक्वल टू, अभी इसको मैं मिक्स नंबर्स में करूंगी। क्या है मिक्स नंबर्स, ऐसे ही नहीं छोड़ना आपको। क्या आएगा, 8 8 3 सा 24, 1/3%। ओके, अब इसको कन्वर्ट करते हैं हम पहले। 1/200 इंटू 100, कॉमन फैक्टर को निकालते, 0 को निकालते, तो आंसर है 1/2। ये तो बहुत आसान है, इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके डेसिमल नंबर्स में आराम से कर सकते हैं। इसको क्या करना है, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब है जिसका डिनोमिनेटर 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह से हो। तो मैं इसको 5 10 में कन्वर्ट कर रही हूँ डेसिमल फ्रैक्शन को, 5/10। तो 10 है तो एक 0 आएगा, तो इट विल मूव टू एक 0.5%। अब नेक्स्ट है, इसको हम पहले इम्प्रॉपर में करेंगे, मिक्स को इम्प्रॉपर में करेंगे। 2 4 8, 8 + 3 11 अपॉन 4%, मतलब इंटू 100। कॉमन फैक्टर 4 है, 400 के साथ जाता है, तो मतलब 4 के टेबल में 100 आता है। वी कैन डिवाइड 100 बाय 4, इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4। 100 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4। चलो 4 से डायरेक्ट करते हैं, आंसर क्या आएगा, 25 425 सा। आप मल्टीप्लाई करो 25 11 सा, क्या आता है। चलो अलग पेपर में करते हैं। 25 11 सा क्या आएगा, 25 11 सा वर्किंग में करके बताओ। 057 275 275, तो 275। अब इसमें तो कुछ है ही नहीं, नीचे कुछ है ही नहीं, तो 275%। अभी ये 1/7/8 method is same. You will convert it into convert the mixed numbers into improper fraction. 8 ones are 8, 8 plus 7 15, 15/8 into 100. 4 is a common factor, so we directly do it. This will come as 25 425 and this will come as 4 2s. तो 1525 सा, चलो वर्किंग करो। 1525 सा कैसे आएगा, 25 15 सा या 1525 सा, क्या आएगा, 25 15 सा। चलो करके दिखाओ। 5 5 सा 25, 10, 5 2 5 सा 10, 0, 25 1 सा, तो 5 7 3 से 375, तो क्या आएगा, 375 अपॉन 2। अभी हमें क्या करना है, ये तो आसान है, 2 है तो हम डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके इसको डेसिमल नंबर्स में करेंगे। कैसे, तो इंटू 2 है, मैं 10 में कन्वर्ट कर रही हूँ, डिनोमिनेटर को 10 में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो 2 5 सा, एक 5 लगेगा, तो दोनों को नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो 375 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, 25 35 373, 3 5 15 1 58 100 187 1875 अपॉन 10। ठीक है, कैलकुलेशन सही किया। 5 5 25, 2 5 7 5 35, 3 7 15, हाँ सही है। 1 ओके। नाउ क्या करना है आपको, 1 0 है, वी विल कंसिडर इट एज टू द एट द एंड, इट विल मूव टू द लेफ्ट डेसिमल पॉइंट, तो क्या आएगा, 187.5%।
अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 6 क्वेश्चन करते हैं। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इनटू अ परसेंटेज। ये तो बहुत आसान है, ठीक है। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, मतलब वी विल मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। देखो कैसे करते हैं, 0.7 इंटू 100 करेंगे, क्योंकि हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, 2 zeros है। सिंस इट इज मल्टीप्लीकेशन वी विल मूव टू द राइट डेसिमल पॉइंट को, तो क्या आएगा 70। इसके आगे पॉइंट है लेकिन वो लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज अंडरस्टूड। 70% इज योर आंसर। परसेंट लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि परसेंटेज में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.54, ठीक है। 0.54 को पहले हम मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। अच्छा, अभी इसको 2 zeros हैं, तो इट विल द डेसिमल पॉइंट विल मूव 2 places towards the right, मल्टीप्लीकेशन है तो 1 2। पहले हम लेफ्ट साइड मूव करते थे क्योंकि डिवीजन था, अब हम राइट साइड मूव करते हैं क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है। क्या आंसर आएगा 54। आगे पॉइंट है तो लिखने की जरूरत नहीं है 54%, क्योंकि उसके आगे कोई नंबर नहीं है, तो इट्स अंडरस्टूड कि आगे एट द एंड ऑफ पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट सम 0.06 को हमें परसेंट में करना है, तो इंटू 100 करेंगे। कितने जीरोस हैं, 2 zeros है। डेसिमल पॉइंट मल्टीप्लीकेशन है, विल मूव टू द राइट 1 2 प्लेसेस टू द राइट, तो 6। तो 0 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 6%। नेक्स्ट सम 0.083 को हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो इक्वल टू 0.083 इंटू 100 करेंगे, क्योंकि परसेंट में कन्वर्ट करना है। कितने जीरोस हैं, 2 zeros हैं, तो डेसिमल पॉइंट विल मूव 2 places टू द राइट 1 2, so it is coming in between this 8 and 3, so decimal point is coming in between 8 and 3, तो 8.00 इसके पहले लिखने की जरूरत नहीं है, 8.3%। अब 1.05 को हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 100। कितने जीरोस हैं, 2 zeros हैं। मल्टीप्लाई है तो राइट साइड जाएगा 2 places, तो 105 आगे पॉइंट है, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वही लास्ट नंबर है, तो इसलिए आंसर इज 105%। अब 4.5 को कैसे करेंगे, 4.5 इंटू 100, ठीक है। 2 zeros हैं तो 2 places टू द राइट, मल्टीप्लीकेशन है, एक खाली जगह में क्या लिखोगे 4 5, इधर एक और है तो 0%। आगे पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट। अभी क्या करना है, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाओ और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।